लंदन में ट्रिप पे जाने के कितने पैसे लगते हैं? सो या लेट्स सी। जब से यहाँ आई हूँ मैं कभी किसी ट्रिप पे नहीं गई, और स्कूल टाइम में भी हमें अपने पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा परमिशन लेनी पड़ती थी। तो यहाँ मैं रेंडमली गूगल पे गई जज्बाती होके, गेट योर गाइड से कॉर्सवर्ल्ड की ट्रिप बुक कर ली। घर से निकलने से पहले मेरी सिस्टर इन लॉ ने इतना प्यारा मैसेज किया कि मेरी सारी नर्वसनेस दूर हो गई। ये मेरी पहली सोलो ट्रिप थी और सारे इन लॉज में शी इज़ क्लोजेस्ट टू मी एंड आई लव हर। सो मैंने क्या किया कि मैंने ऊबर ली, ट्रेन स्टेशन तक, फिर वहाँ से ग्लॉस्टर रोड उतरी। वहाँ पर हमारा मीटिंग पॉइंट था। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, तो मुझे बहुत परेशानी थी कि पता नहीं कौन से लोग हैं, क्या है क्या नहीं। एनीवेज सब कुछ बहुत ऑर्गेनाइज था। मेरे साथ एक प्यारी सी जापानीज़ बैठी जो बार बार सो जाती थी। उसका मैंने एक्चुअली बहुत ख्याल रखा, उसको खाना पीना मैं देती रही जगह जगह के। एनीवेज हम रास्ते में रुके वेट्रोस पे। मैंने इतना हसीन वेट्रोस नहीं देखा, इतना हसीन, मतलब पूरे यूके में जिधर जिधर गए हैं नॉर्मल ही वेट्रोस होते हैं, पर ऐसी शानदार बिल्डिंग, क्या बात है। अल्लाह ताला की कुदरत के मंजर देखते देखते मैंने ग्रीन फील्ड देखी और मेरे दिल को डिग 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 होने लगी जब मैंने कॉट्सवोल्ड की बिल्डिंग्स देखी। कॉट्सवोल्ड जाना मेरा बहुत बड़ा ख्वाब था, मुझे आंसू आ रहे थे बिकॉज मुझे कोई लेके नहीं जाता था। मेरी फेवरेट इन्फ्लुएंसर भी यहाँ पर आती है कनाडा से, एंड शी स्पेंड अ लॉट ऑफ गुड टाइम। मैं जिससे भी बोलती थी उनको ये जगह पसंद नहीं थी। जब मैं यहाँ आई मैं प्रॉपर रो रही थी, इसलिए मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया था। थोड़ी देर बाद मुझे होश आई तो मैंने अपनी फैमिली को ये स्नैप भेजी, ये कहते हुए कि मुझे यकीन नहीं आ रहा मैं यहाँ पे हूँ। बात सब इंटरेस्ट की है, कुछ लोगों को ये नहीं पसंद तो इसलिए मेरे साथ नहीं आते थे, लेकिन बात पसंद की है, बात मोहब्बत की है। मुझे कॉट्सवर्ल्ड से मोहब्बत है और ये पेंटिंग मुझे बहुत पसंद आई थी, पर मैं नहीं ले रही थी क्योंकि मैंने कहा अफोर्डेबल ट्रिप करते हैं। जब मैं यहाँ पर पिक्चर ले रही थी बहुत अजीब वाक़या हुआ। ये ड्राइवर मुझे अजीब अजीब से साइन कर, और मैंने बहुत गुस्से से इसको रिएक्ट किया। ये मुझे बहुत अजीब इशारे कर रहा था कि जैसे हटो यहाँ से या कुछ। ओबियसली ये टूरिस्ट प्लेस है, मुझे नहीं पता कि वो क्या कह रहा था। मैं बेचारी कोने में अपनी लाइफ एंजॉय कर रही थी, दैट्स इट। उसे क्या पता कि मैं इतना रोने के बाद बिबरी वो सिटी है जहाँ मैंने जाना था, पर ये मेरी ट्रिप में इंक्लूड नहीं, ये मुझे यहाँ आने के बाद पता चला। फिर मैं आई कॉर्सवोल्ड की शॉप्स के अंदर जहाँ बहुत बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी, और आपकी प्यारी सी लाइब्रेरी का भी यहाँ पे बहुत इंजॉय करी थी। ये तो बहुत क्यूट थी बटरफ्लाई। अगर यहाँ मैं चीज़ें लेने पे आती तो मेरे 200 पाउंड लग जाने थे, वो भी सिर्फ 2-3 शॉप्स में। ये वो वाहिद ट्रिप है जहाँ मुझे खाने पीने की होश ही नहीं थी, मैं इस खूबसूरती पे खो चुकी थी। फिर हम आए दूसरे सिटी में जिसका नाम था बर्टन ऑन वाटर, और ये बहुत खूबसूरत था। ये पुल तो देख के मैं ये हो गई, आई मीन आई वाज सो हैप्पी। फिर मैंने एक कपल को ब्राइब की, उनकी प्यारी प्यारी सी पिक्चर ली, फिर उन्होंने ये मेरी ये वीडियो बनाई। अदरवाइज़ यहाँ पर कोई किसी का फ़ोन नहीं पकड़ता। फिर मैं यहाँ से गुजर रही थी तो एक इंडियन भाई ने बोला कि आई मैं आपकी वीडियो बना लेता हूँ। फिर मैं पानी के पास बैठी, नज़ारे लिए, और अल्लाह अकबर, इन्ना तईना कल को सरफ सली रब्बी का वनहर शान को लबतर। पानी को देख के ज़रूर पड़ा करें। ये देखिए घर है यार, मतलब कि आम घर से इतनी खूबसूरत है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। मेरी ये वीडियो स्कॉटलैंड जाने से पहले है। मैं स्कॉटलैंड को बहुत दूर समझती थी, तो मैं बोलती थी एटलीस्ट मैं कॉट्सवोल्ड तो देखा हूँ। स्कॉटलैंड और कॉट्सवोल्ड मुझे दोनों बहुत ज़्यादा इक्वली प्यारे लगते हैं, हाँ, लेकिन कॉट्सवोल्ड थोड़ा ज़्यादा। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए जिसने उस दिन धूप कर दी और मेरी ट्रिप डबल मज़े की हो गई। यहाँ पर मैं बहुत खूबसूरत चाइनीज़ कपल से मिली। लड़की ऐसी थी जैसे स्ट्रेट फेरी टेल से आई हो, और उसने प्यारा सा वाइट सा फ्रॉक पहना हुआ था, और मैंने उनकी बहुत पिक्चर ली, बहुत प्यारी सी। एंड देन शी सेड, ओह कैन आई टेक योर पिक्चर्स? आई से यस। ऐसे ही तो काम चलता है कॉट्सवोल्ड की दुनिया में, पिक्चर लो एंड पिक्चर खिंचवाओ। Look at this, so cute. ये घर मुझे कॉट्सवोल्ड का सबसे खूबसूरत लगा था, जिसके आगे पानी बह रहा था और उन्होंने बहुत प्यारा सा बनाया हुआ था। हम लेफ़्ट जाए राइट जाए जहाँ भी जाए, सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती आपकी मुंतज़िर है। जब मैं थोड़ी सी दूर गई तो मुझे ऐसे लगा कि कोई यूनिक सी चीज़ है, और वो गाड़ी सी थी और गाड़ी के ऊपर लिखा हुआ था मोटर म्यूज़ियम। मैं उसके पास गई एंड देन दे सेड येप इसका टिकट है ये वो। मैंने कहा £9.50 इज़ टोटली वर्थ इट। गाड़ियाँ देखते अंदर जाके, क्योंकि मैंने सुना था यहाँ पर पीकी ब्लाइंडर्स की कार है, वो भी रियल वाली जो वो ड्राइव करते थे। आई टॉमी आई जॉन्स लव यू। आई एम सॉरी, उनका मुझे एक्सेंट बहुत फ़नी लगता है, बट आई रियली लाइक देम। एनीवेज मैंने टिकट लिया और मैं अंदर चली गई। अंदर जाते हुए मुझे थोड़ा सा झटका लगा कि बस ये कमरा, वो भी एक जिसमें गाड़ियाँ हैं, मुझे लगा मेरे £9.50 वेस्ट हो गए। मतलब कि बस ये कार्स और ये बुढ़े बुढ़ियाँ खड़े थे, और सबसे अजीब मुझे बात लगी कि एक ही जवान थी, वो थी मैं, जस्ट मैं। सब के सब बुढ़े और बुढ़ियाँ, और मुझे लगा मैं गलत जगह पे आ गई हूँ, यानी कि ये मेरी एज की चीज़ नहीं है। ये सब मुझे
मुझे देख रहे हैं कि जैसे मैं कोई अजीब चीज़ आ गई हूँ, क्योंकि ये सब बुड्ढों की दुनिया है और ये वाली चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं और सिर्फ मैं हूँ यहाँ पे। मेरे ख्याल से 50 से कम, बल्कि तो सब 60 और 90 वाले हैं। एनीवेज़ वो मुझे मसला नहीं है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको और लंबी ज़िंदगी दे, हमें भी इतनी अच्छी लंबी ताकत के साथ ज़िंदगी दे। सारे बच्चे बोला आमीन। उसके बाद ये प्यारी सी बाइक, और ये आ गई ओरिजिनल पीकी ब्लाइंडर्स की कार जो उनको एक डचेस ने दी थी, थॉमस शेल्बी को। वो जैसे भी थे वो मुझे अच्छे लगते हैं, सारे भाई, पूरी फैमिली एक्चुअली। उसके बाद मैंने देखी BMW, बड़ा डब्ल्यू छोटा डब्ल्यू, बहुत पुरानी BMW। कैन यू बिलीव 1938? आई नेवर न्यू कि BMW इतनी पुरानी है। लाइक वाओ, मैजिकल मिस्ट्री टूर एक्चुअली। मुझे नहीं पता ये कौन सी गाड़ी, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सी है। इज इट लाइक रोल्स रॉयस का ओल्ड वर्जन और समथिंग? एंड लुक एट दिस गाइस, ऑस्टिन 10 क्लिफ्टन, वो भी 1937। कैन यू बिलीव? और सुपर्ब, लुक एट दिस, आई विश आई कुड बाय इट एक्चुअली। चलते हैं, वी हैव अनदर स्टनिंग MG कार। आई वांट टू पुल अप एन MG बेंज। पता नहीं ये कौन सा अजीब सा गाना है, मेरा हस्बैंड हर वक्त खाता रहता है। उसके बाद ये बहुत प्यारी गाड़ी थी। एक्चुअली मैंने गाड़ियों पे ज़्यादा इसलिए टाइम दिया क्योंकि मुझे लगा था कि ये एक ही कमरा है। ये जैगवार है गाइस, कैन यू बिलीव? सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, लुकिंग लाइक अ वाओ। मुझे अब फील हुआ जब मैं इस कोने में आई कि लिखा हुआ था दिस एग्जीबिशन कंटिन्यूज दिस वे। अल्लाह तेरा शुक्र। मैंने समझा मैं गाड़ियों में ही फिर के रह जाऊंगी, लेकिन नहीं, आगे भी बहुत कुछ था और आगे बहुत कुछ था। सो आए मेरे साथ देखते जाएं। पर जब मैं बाहर निकली तो मुझे कुछ लोगों की आवाज़ें आ रही थी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ से आ रही है। एंड इट वाज सो रियलिस्टिक एक्चुअली, मेरा तना निकल गया था। जस्ट वही कमरा था, इसीलिए मैं टाइम लगा रही थी, लेकिन असली चीज़ तो आगे है। ओ हेलो। She really likes it. She said it's a bit noisy, but much better than the horse and cow. And there's a few more in the village now. Even the vicar is talking about getting one. Alright, thank you। पैसे हलाल हो गए कि कोई कितना रियल है। ए मेरी सोनी सवानी, ए मेरे बुग्गो, कितने अंडे देते हैं। फिर क्यूट क्यूट सा स्टफ़ आया। मैंने तय किया हुआ था कि मैंने कुछ नहीं लेना, बट मैंने अपनी मम्मी ला के लिए प्यारी सी टी ली और एग्जीबिशन एंड करके बाहर आ गई। हमारा स्ट्रिक्टली रूल था कि 12 ऑन द डॉट, लाइक 12 ओ क्लॉक आपने आना है। तो मैं 2 मिनट लेट हो गई थी और आयशा बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई थी। एक्चुअली शी वॉज़ आवर टूर गाइड, शी इज़ रियली नाइस, बट मैं 2 मिनट लेट हो गई थी। 12:02 पे मैं उनके पास पहुंची थी वापस, और वो सब खड़े थे एंड दे वर लाइक अपसेट, बट दे डिडंट शो इट, बट आई फील इट। ऑक्सफोर्ड की ट्रिप खत्म हुई, इसके साथ पैकेज था फ्री ऑक्सफोर्ड का टूर। अब हम जा रहे हैं ऑक्सफोर्ड की तरफ। सो 80 पाउंड में कॉट्सवोल्ड प्लस ऑक्सफोर्ड, व्हाट डू यू थिंक गाइस, इज़ इट वर्थ इट? कुछ लोग मुझे कहते हैं कि कोचेस जाती हैं 8 पाउंड की डायरेक्ट लंदन हीथ्रो से वहाँ पर डायरेक्ट ऑक्सफोर्ड। सो आई बॉट इट सो कॉस्टली, बट आई थिंक टूर गाइड का होना, हमारी सिक्योरिटी होना, हमें हर चीज़ की इंफॉर्मेशन देना और 2 सिटीज़ को साथ घुमाना फिराना, आई थिंक इट्स रियली वर्थ इट। व्हाट डू यू से? यहाँ पर फ़नी और अनोइंग सीन हुआ। एक चाइनीज़ आंटी थी, मैंने उनको प्यारी सी वीडियो डायरेक्ट की कि मुझे इस तरह बनानी है, इस तरह बनानी है, और जब मैं उनके पास वापस आई फ़ोन लेने के लिए, तब उन्होंने वीडियो स्टार्ट बटन स्टार्ट किया। अब मैं उन पर गुस्सा भी नहीं कर सकती थी, सो आई सेड इट्स ओके, इट्स फाइन, no worries. But she was sweet. She said, please let me do it again. I want to do it for you. So I said, okay. उनको 0.5 एंगल दिया, and that's it. I said, okay, just capture me like it is. मैं हैरी पॉटर की फ़ैन नहीं हूँ कुछ खास, मैंने सारी सीरीज़ भी नहीं देखी है। जिसमें रॉबर्ट पैटिंसन था, बस वो देखी, वो मेरा फॉरएवर क्रश है। लेकिन मैं बहुत खुश थी, पता नहीं क्यों। इतनी कमाल की आर्किटेक्ट, इतनी कमाल की बिल्डिंग्स, इतनी कमाल का एटमॉस्फेयर, एंड व्हाट अ आर्ट मैन। यहाँ पर हमें फ़नी स्टोरी बताएगी कि दरमियान में ये स्टैचू खड़ा है। वो बंदा ऐसा था कि उसको ऑब्सेशन था कि उसका नाम दुनिया में रह जाए, तो उसने हर चीज़ पे टीबी लगाई रखा। इस बंदे ने टीबी, इस बंदे के नेम के इनिशियल्स है। इसने बिल्डिंग को रीबिल्ड किया था, मतलब थोड़ी सी अमेंडमेंट की थी और बोला कि मैं अपना नाम लगाऊंगा। क्या भाई, व्हेन इट्स कम डाउन टू मनी, ऑफ कोर्स
पैसे सबको प्यारे हैं, अगर उसने लगाया तो उसका नाम भी बनता है, सो आई डोंट माइंड। इस ट्रिप की खूबसूरत बात बताती हूँ, हम जगह जगह रुकते थे। ये पहली यूके की ट्रिप है, स्कूल टाइम की तरह पूरा ग्रुप, हम सब उसकी बातें सुनते थे, अपने टूर गाइड की, उस जगह की इन्फॉर्मेशन लेते थे और फिर चलने लग जाते थे। और फिर उसके बाद सारी चीज़ों के बाद वो बोलती थी अब 2 घंटे बाद यहाँ पर आ जाओ घूम फिर के, एंड दैट्स इट। फ्रीडम भी, नॉलेज भी, प्रोटेक्शन भी, बहुत फन था। आई लव इट, आई रियली वांट गो बैक अगेन। मैं ये लास्ट ईयर सितंबर में गई थी, सितंबर 2025 में। 안녕하세요. 또 괜찮아요. We all love K-foods. मैं यहाँ पे ओरिजिनल नूडल्स और K-foods लेने आई, बनाना मिल्क लेने आई। देखा कोरियन स्किनर 추웠습니까? 진짜 좋아요. स्टाफ इतना अच्छा जिसका वो हिसाब ही नहीं। वो मुझे बोलती है तुम्हारा सेंसिटिव स्टमक है, अच्छा तुम ये वाले लो। फिर एक और लड़का आ गया, फिर एक और लड़की आ गई, मुझे अच्छे से अच्छे नूडल, और सबसे बड़ी बात कि हलाल मस्जिद के स्टैंप लगे हुए ऊपर। और फिर वो मुझे बता रहे थे कि थोड़ी सी मिर्ची डालना, फिर थोड़ा सा ऐसे करना, फिर थोड़ा सा ऐसे करना, ये बहुत स्पाइसी है अगर तुम पहली दफ़ा खा रही हो। तो मैंने काफ़ी सारे नूडल्स लिए। ये स्किन केयर जो मैंने टच भी नहीं की, क्योंकि ये नहीं लेने वाली चीज़, मतलब कितने लोगे कितने छोड़ोगे। और ये वो है जिस पे फ़नी सी बात है, हमेशा जब कोरिया में कोई गुर्बत में रो रहा होता है ना, तो वो ड्रामे में ये खा रहा होता है, फिर दूसरा कह रहा होता है कि तुम्हारे इतने बुरे हालात हो गए कि तुम ये खाओगे। मतलब कि ये साइड डिश है, इसको किसी के मेन के साथ खाते हैं, लेकिन अगर कोई बंदा सिर्फ ये अकेले खा रहा हो तो वो गुर्बत में होता है कोरिया में, आई थिंक सो। अब आए हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ के सब कुछ एंजॉय करते हैं। हाउस ऑफ वंडर्स में गई, यहाँ पर हैरी पॉटर की पूरी वर्ल्ड है और हर चीज़ बहुत महंगी है। ए वहीं ना मुँह ना नासा, मैं तुसा दे पैसे लवासा। यहाँ पर जो कपड़े थे वो ऐसे गंदे गंदे से, उनके ऊपर बहुत डस्ट थी। फिर ये उल्लू वगैरह ये सब अच्छे थे, लेकिन कोई लेने वाली चीज़ नहीं थी, टू बी ऑनेस्ट। आई डोंट थिंक सो, आई डोंट लाइक एनीथिंग एक्सेप्ट दिस गाय। ही इज़ क्यूट राइट। और ये क्वीन बहुत फ़नी है। मसला आ गया कि हम अनजान सिटी में आ गए और मुझे वॉशरूम जाना था। पता चला कि ऑक्सफोर्ड में ब्रेट में फ्री टॉयलेट है, लेकिन मुझे फ्री में शर्म आ रही थी, तो मैंने उनको कॉफ़ी का ऑर्डर दे दिया। अब मैं ढूंढते सेकंड फ्लोर पे आ गई। तो हाँ गाइस, ऑक्सफोर्ड में ब्रेट में टॉयलेट सेकंड फ्लोर पे है। मेरी बहन को तो पता है, लेकिन आप लोग भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। ये चीज़ें, ये जगह मेरे दिल के बहुत करीब है, जहाँ पर फूल लगे हो, खूबसूरत सा नज़ारा हो और आउटडोर सिटिंग हो, और आप बहुत लाइट सी प्यारी सी चीज़ खा रहे हो और आप नेचर एंजॉय कर रहे हो। मुझे ये किसी भी स्काई स्क्रैपर्स के ऊपर जाके खाना खाने से ज़्यादा पसंद है। द वर्ल्ड ऑफ सॉक्स, ये लगता है मेरे लिए बने। आपको पता है आई एम ऑब्सेस्ड विद सॉक्स। आई वॉन्ट एवरी काइंड ऑफ क्यूटेस्ट सॉक्स। ये मैं शॉप से बहुत दूर भाग गई, और इससे भी बहुत दूर। इसके अंदर तो मैंने जाके देखना भी गवारा नहीं किया। आई डोंट नो, इट्स सो वियर्ड। सॉरी बताना भूल गई। ऑक्सफोर्ड में ये मेन ऐसे मार्केट प्लेस बनी हुई है जिसमें बहुत मज़े मज़े के खाने हैं, बहुत प्यारी प्यारी शॉप्स हैं। मुझे ये बहुत प्यारा लगा, तो मैंने अपने साथ ये ले लिया, ऑक्सफोर्ड की एक याद। सो कॉर्सवॉल्ड की पत्ती एंड ऑक्सफोर्ड का कप। जैसा कि कॉर्सवॉल्ड से मैं शर्मिंदा थी, इसलिए मैं ऑक्सफोर्ड पे सबसे पहले खड़ी हो गई बस के पास आके। लेकिन फिर देखा लोग इंजॉय कर रहे थे लाइफ, वो भी यहाँ पे। मैंने कहा या अल्लाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर। यहाँ पर मैंने बहुत सारे एक्शन मारे, टाइम पे बस पे आ गई। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए कि पाकिस्तान में मुझे कोई ट्रिप की इजाज़त भी नहीं देता था, और आई थिंक सो मैं और मेरी बहनें जस्ट 2 या 3 दफ़ा इस्लामाबाद की ट्रिप पे जा सकी हैं, और यहाँ पर आके मैं अकेली ट्रिप्स पे जाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। आज की पॉजिटिव और मोस्ट अफेक्टेड दुआ कि अल्लाह से हमेशा ऊंचा और अच्छा गुमान रखे। अल्लाह ताला अच्छे गुमान को, अच्छी सोच को पसंद करता है, और फिर वो अल्लाह ताला अच्छे से अच्छा भी अता फरमाता है। सो ट्रिप कॉस्ट, फूड कॉस्ट एंड शॉपिंग कॉस्ट मिला के मेरे लेस दैन 200 पाउंड्स बने। Today you saw the real cost of living in London, but trust me, the upcoming vlog might surprise you even more.